वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हिमालय के दक्षिणी तराई क्षेत्र में 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हरा भरा मनोरम वन क्षेत्र है। इसकी अलौकिक छटा का अवलोकन अलग ही अनुभूति कराता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही इस टाइगर रिजर्व का नाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पड़ा। सखुआ, टीकुल, शीशम, सागवान और जामुन आदि पेड़ पौधों से आच्छादित इस मिश्रित वन की गोद में बाघ, तेंदुआ, चीतल, बोर सहित कई वन्य प्राणी व जीव जंतु पलते हैं। इस मिश्रित वन को नेपाल स्थित नारायणी, सोनहा और पचनद नामक नदियां अपने कोमल स्पर्श से सींचती हैं। यहीं तीनों नदियां मिलकर गंडक का निर्माण करती हैं। गंडक की कल कल छल छल धाराओं के मधुर गीत के बीच वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जीव जंतु की अटखेलियां और पंछियों के कलरव को सुनना अनूठा एहसास है। प्राणी हो या वन्य प्राणी, जीने के लिए दोनों को संघर्ष करना होता है। घर उजड़ने के बाद विस्थापन का दर्द दोनों के लिए कष्टकर होता है। प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती हैं, जीवों से पहले वन्य जीवों का घर उजड़ता है। 13 अगस्त की रात तेज बारिश के कहर ने ऐसा ही कुछ किया। 12-13 अगस्त के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश हुई इंडिया में भी और नेपाल में भी, तो उसकी वजह से जो फ्लैश फ्लड का भी सिचुएशन कुछ नेपाल में क्रिएट हुआ, जिसके कारण बहुत सारे राइनोज जो हैं वो बह के हमारी तरफ आ गए। अपने एक सबऑर्डिनेट स्टाफ का फ़ोन आता है कि लगभग एक गेंडा जो नेपाल से बह करके और भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है और ये गंडक बैराज के पास देखा गया है। 13 तारीख के रात के टाइम में एक हमको ऐसा सूचना मिला कि डीएफओ से कि एक गेंडा दिखाई दे रहा है एक वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के पास। जैसे तुरंत सूचना मिला, उनको हम इंस्ट्रक्शन दिया कि ठीक है, आप लोग उधर जाके उसको क्या है देखिएगा, वो सही में गेंडा है या कोई कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहा है। सूचना मिलते ही वन प्रमंडल के और 2 अधिकारी डीएफओ गौरव ओझा और अमित कुमार वाल्मीकि नगर के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, काफ़ी अधिक बारिश हो रही थी और कई एक जगह से सड़क मार्ग कट गए थे। बिल्कुल बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सभी जगह पानी जमे थे, सड़क भी दिख नहीं रहा था। इन अड़चनों के बीच गेंडा को रेस्क्यू करने के लिए वो बढ़ते रहे। 13 तारीख की पूरी रात निकल गई पर गेंडा तक नहीं पहुँच सके। 14 अगस्त की सुबह में मुझे सूचना प्राप्त हुई कि बगहा के नारायणापुर गाँव में एक गेंडा देखा गया है जो पानी में आकर के फंसा हुआ है खेत में। आनन फानन में उसे पकड़ने की जद्दोजहद शुरू हुई। चुनौती बारिश और बाढ़ की थी। संकट और भी यह था कि गेंडा को रेस्क्यू करने की तकनीक भारतीय रेंजरों के पास नहीं थी। गेंडे का रेस्क्यू में एक बहुत तकनीकी पक्ष एक सामने में आया था, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा पाए नहीं जाते हैं। खैर, तकनीकी अड़चनों पर वन कर्मियों का संकल्प भारी पड़ा। गेंडा को बचाने के लिए प्रयास जारी रहा। डीएफओ अमित कुमार के दिशा निर्देश पर मदनपुर वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारी आनंद कुमार आगे बढ़ते रहे। नाव से जाकर देखे, गेंडा एक फंसा हुआ था खेत में, गन्ने के खेत में था फंसा हुआ। वो करीब दिन भर वहीं पे रहा। रात में 9 बजते बजते वो गेंडा जो है गांव में रिहायशी एरिया में घुस गया। 15 अगस्त की सुबह जानकारी मिली कि वहाँ एक स्कूल के पास गन्ने के खेत में गेंडा छिपा बैठा है। गंडक नदी या नारायणी नदी के आसपास के जिस एरिया में जहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनोज इंटर किए थे, वो एरिया बेसिकली काफ़ी उसकी विड्थ बहुत कम है। इसका मतलब ये समझिए कि दोनों साइड में ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा है और रेती ज़मीन है, और इस एरिया में जो शुगर केन का जो है, गन्ने की जो खेती वो बहुत ज़्यादा है। तो गन्ना भी एक काइंड ऑफ उनको हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा था छुपने के लिए और रहने के लिए। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर गन्ने के खेत में छिपते हुए या उसके आसपास के एरिया में आदमियों से इंटरेक्शन हुआ तो वो दोनों के लिए अच्छा नहीं है। आदमी में भी मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आदमी भी घायल हो सकता है,
प्लस राइनो को भी नुकसान हो सकता है। सारा दिन हम लोग सारे स्टाफ मॉनिटरिंग करते रहे उस गन्ने के खेत के पास में। रात में करीब वो 9 साढ़े 9 बजे के लगभग में 15 अगस्त की रात में वो गन्ना के खेत से निकल के दियारा की तरफ एक कुटी वहाँ पे है, कुटी के पास गया और वहाँ भी गन्ना के खेत में जाकर के मकई के खेत में जाके छिप गया। चूँकि हमारे यहाँ गेंडा का ट्रैकिंग के लिए या कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है, तो हम लोगों ने नेपाल को अपने वरीय पदाधिकारियों के थ्रू मैसेज करवाया कि नेपाल में जितनी जल्दी हो सके वहाँ से टीम को बुलवाया जाए। उन लोगों को भी तुरंत आने में दिक्कत था, क्योंकि उनके यहाँ भी एक क्लाउड बर्स्ट टाइप का सिचुएशन था, लगातार पानी पड़ा और वहाँ का लोकल आपदा को भी वो लोगों को मैनेज करना पड़ा। तो वो करते हुए वो लोग आफ्टर 3-4 डेज वो लोग पहुंच पाए। जैसे एक बार वर्कआउट हो गया कि कम से कम 3 से 4 दिन तक हमें अलग अलग मॉनिटरिंग करना है अपने एग्जिस्टिंग जितने रिसोर्सेस हैं इसमें, फिर हम लोगों ने छोटी छोटी टीमें बनाई कि एक छोटे से रिहायशी एरिया में जहाँ चारों तरफ गांव है, घर है, रिहायशी पक्के मकान है, खाली जगह नहीं है, केवल गन्ने के खेत और मकई के खेत हैं, उस छोटे से जगह में उस गेंडे को कन्फाइन करना हम लोगों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्वक काम था। ये 17 तारीख को सारा दिन वो गन्ने के खेत में छिपा बैठा रहा। इसी बीच राहत की खबर ये आई कि नेपाल से रेस्क्यू टीम हाथी, ट्रैंकुलाइजर और अन्य साजो सामान के साथ पहुंच गई। उस टाइम पे जो हैवी जो रेनफॉल हुआ उसके बाद पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो मोबाइल नेटवर्क था या फ़ोन नेटवर्क था या इवन इलेक्ट्रिसिटी थी, वो सारा कुछ बंद था। उस समय लकीली हम लोगों का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वायरलेस नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, वो केवल जो है उस समय ऑपरेशनल था। यह अभियान चालू हुआ, रेस्क्यू करने का अभियान चालू हुआ, उस समय हमारी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि उस समय आसपास के गाँव के लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। वो स्टाफ जो लगातार 72 घंटों से अथक परिश्रम द्वारा इस गैंडों को पीछा कर रहा था, उन्हें इस क्राउड को कंट्रोल करना था। गैंडा जब ट्रंकलाइज होता है उसके बाद बहुत कम समय होता है जबकि उसे ट्रक पर लादा जाता है, तो इस बीच में काफ़ी भीड़ हो जाने से ये ऑपरेशन करने में काफ़ी कठिनाई होता था। 3 लेयर की ह्यूमन चेन बनाई, उसके बाद गैंडे को डाट किया गया। बाढ़ की वजह से पूरा रास्ता, पूरे जो खेत है वो पानी से भरा हुआ था, फिर भी सारे लोग मिल के स्लेज पे गैंडे को लाद के रेस्क्यू करके वापस हम लोग उसको रॉयल चितवन नेशनल पार्क भेज दिए। दूसरे दिन तक लगभग 10 से 12 गैंडे की पुष्टि हो चुकी थी कि अलग अलग इलाके में, जैसे मदनपुर में, बगहा में, बेलहवा में, ठाड़ी, नरसिही, ये सब अलग अलग जंगल से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी। तो सभी जगह एक साथ आदमी को ट्रैकिंग के लिए लगाया गया। इसके बाद अन्य गैंडों का रेस्क्यू शुरू हुआ। अब तक भारतीय वनकर्मी भी रेस्क्यू के तकनीकी पक्ष को पूरी तरीके से समझ चुके थे। पूरे जंगल में छिट जाते थे, कहीं पे आगे बढ़ने के बाद गंध मिलता था, जो गेंडा का महक से हम लोग गेंडा को पकड़ते थे, तो सारे साथी लोगों को चौकन्ना कर देते थे कि यहाँ पे चौकन्ना हो जाओ, आसपास में गेंडा है। इतना अनुभव हो गया था कि जो ताज़ा पैर गया हुआ था, तो हम लोग जो पेड़ के नीचे से गया था तो उस पेड़ के नीचे हम लोग देखते थे कि उस पे पत्ता गिरा है या नहीं गिरा है। अगर पत्ता गिरा है तो पत्ता दब गया है, अगर दबा है तो ताज़ा है, अगर नहीं दबा है तो कल का या चाहे इससे 2 घंटा पहले का है। नेपाल से वो जितने भी गेंडा के एक्सपर्ट थे वो लोग आए, वो लोग बताएं कि गेंडा को जब रेस्क्यू करने जाना है तो लाल कलर का कपड़ा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गेंडा उस पर ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, मार करने के लिए। उससे पहले सुन रखा था कि गेंडा को सुनाई ज़्यादा देता है, दिखाई कम देता है। जैसे हमको मारने के लिए मेरे तरफ आकर्षित हुआ, मैं थोड़ा सा हट गया, गेंडा मेरे सामने से निकल गया। सभी वन्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं और 24 घंटे लगातार शिफ्ट में काम शुरू कर दिया गया था। चुनभट्टा वन क्षेत्र से दूसरे गैंडे का सफल रेस्क्यू करने के बाद गैंडे को नेपाल के सौराह वन क्षेत्र में विमुक्त कर दिया गया। 9 नवंबर 2017 तक इन्होंने अब तक 9 गैंडों का कठिन परंतु सफल रेस्क्यू कर लिया था। सौ से ज्यादा की संख्या वाली रेस्क्यू टीम पूरी तरीके से थक चुकी थी और लग रहा था कि अब तक सभी गैंडे पकड़े जा चुके हैं, परंतु पुनः सूचना आई कि पिपरासी इलाके में एक और गैंडा देखा गया है और फिर रेस्क्यू टीम पुनः पूरे जोश में 10वें गैंडे को सकुशल उसके घर पहुंचाने की तैयारी में जुट गई।
इस 10वें मादा गैंडे का रेस्क्यू काफ़ी मशक्क़त के पश्चात पिपरासी के दियारा इलाके से किया गया। ये गैंडा लगातार 4 महीने से खेतीबाड़ी को नष्ट कर रहा था। 2 महीने तक 6 आदमी को लगाकर उस गैंडे की निगरानी करवाई। फिर 2 महीने के बाद जब वहाँ गन्ने की कटाई शुरू होने लगी तो गैंडा का उत्पाद ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके चूँकि ये वन्य क्षेत्र से बाहर था तो पोचिंग की भी आशंका थी, और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसे रेस्क्यू करने का अंत में प्लान बनाया। लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले गन्ने के खेत से गंडक नदी के किनारे इसका रेस्क्यू किया गया। इसके रेस्क्यू में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। गैंडे को लाने के क्रम में ये पाया गया कि जहां उसे बेहोश किया गया वो गंडक नदी से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर था। जब गैंडे को स्लेज से खींच कर लाया जा रहा था तो रास्ते में कई एक बार ट्रैक्टर भी फंस गया, जेसीबी भी खराब हो गया, तो काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। अब गैंडे को जब नदी के किनारे पहुंचा दिया गया तो उसे नाव पे डालना भी अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। और फिर नाव पर लादकर गंडक पार कर सुरक्षित नेपाल भेजा गया। रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार ऑपरेशन किए जाने के कारण इसके सदस्य अब अस्वस्थ भी होने लगे थे। रेस्क्यू के दौरान गैंडे ने हाथी के साथ साथ कई वन्य कर्मियों पर भी हमला किया, जिसमें ये घायल भी हुए। जैसे हम लोग गए थे गैंडे को डॉट करने के लिए, टेबराइजर गन लेकर गए थे हम लोग। 4-5 आदमी की टीम थी, उसमें एक आदमी ज़्यादा नज़दीक चला गया। वहाँ से गैंडा मूव किया और मूव करने के बाद सीधे मेरे ही पीछे पड़ गया। पीछे पड़ने के बाद हमको पैर में लत्ती फंसा। लत्ती फंसने के बाद हम गिर गए। गिरने के बाद वो अपने सींग से मारने की कोशिश की तो सींग से तो नहीं लग पाया। उसके बाद पेट में 3-4 जगह जीभ से अपना चाटा और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जांघ पे दांत से काट कर चला गया। पर्सनल फ्रंट पे राइनो ने 3 या 4 बार मेरे ऊपर हमला भी किया, जो बेसिकली टूरिज्म व्हीकल या जिससे भी जो भी सपोर्ट हम लोग के पास था हम उसको ट्राई करते थे कि हम इसको लोकेट कर सकें। DFO डिवीज़न 2 जो अमित कुमार सर हैं उनके ऊपर भी एक बार चार्ज किया है। दोनों देशों के वन्य कर्मियों के लिए ये अनुभव अत्यंत ही सुखद था, क्योंकि इतने लंबे समय तक साथ साथ काम करने से सभी एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। दोनों तरफ के वन्य कर्मियों को एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जहाँ गेड़ा हो वहाँ शांत से जाएं, उसका फुटप्रिंट देखें, और जब वो बैठता है तो जाएगा सीधा, लेकिन घूम के बैठता है, जिधर से वो आया उधर से ही है। वो ये सब बताते थे, इसी के द्वारा हम लोग उन्हीं के बताए हुए अनुसार चलते थे। बहुत ही ज़्यादा हम लोग गेड़ा के बारे में सीख गए। अगर इसके बाद कभी भी आएगा तो कुछ मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, गेड़ा रेस्क्यू आराम से कर सकते हैं। इन्हें इस बात की खुशी थी कि इन्होंने एक मुश्किल कार्य को अंजाम दिया। इन्हें इस बात की भी खुशी है कि इनके द्वारा किए गए कार्य को सराहा और सम्मानित भी किया गया। ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इतिहास में। ये बिहार के वन विभाग के लिए एक गौरव की बात है। ये एक अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। पर इन सबको सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि इन सब ने मिलकर एक बेजुबान जानवर को सकुशल उसके घर तक पहुंचा दिया।